नमस्ते। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अब हम अध्याय 10 में शुरू करने जा रहे हैं दूसरी कविता जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। तो हम पहले लेकिन इस कविता के बारे में कविता के जो कवि हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये कविता काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करती है जो जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए ताकि हम आगे जाके वही गलतियाँ ना करें। तो अब जो कवि हैं इसके विलियम बटलर येट्स एक आयरिश राष्ट्रवादी थे। वह लंदन और डबलिन में शिक्षित थे। तो विलियम बटलर येट्स जो हैं उनका लंदन और डबलिन में वह पढ़े थे और लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में उनकी रुचि थी। तो जो भी लोक कथाएं होते हैं या पौराणिक यानी कि जो काल्पनिक कथाएं होती हैं उनमें उनको बहुत ज़्यादा रुचि थी, उन्हें वह पसंद थी। उन्हें 1923 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य यानी कि लिटरेचर यानी कि जो हम ये कहानियां पढ़ रहे हैं तो उस चीज के लिए उन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हम आते हैं इस कविता के विषय पर कि ये कविता किस बारे में है। तो कविता सौंदर्य की अस्थायी प्रकृति पर प्रकाश डालती है। तो इस कविता में हम देखेंगे कैसे जो सुंदरता होती है वो ऊपरी होती है और वह कभी भी वह हमेशा अस्थाई होती है या सामयिक होती है। तो अब इस कविता में ये हमें बताया गया है कि कैसे जो लोग हैं वह मेकअप करते हैं और इसलिए वह सुंदर दिखते हैं। मतलब वह मेकअप करके अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग इसी चीज की ऐसे मतलब एक किसी की सुंदरता की वजह से हम उन्हें क्यों एक तरीके से जज करते हैं या हम क्यों उनके न्यायाधीश बनते हैं कि ये इंसान बहुत सुंदर है तो ये अच्छा होगा, ये इंसान उतना सुंदर नहीं दिख रहा तो ये अच्छा नहीं होगा। हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो इंसान सुंदर दिखता है उसका मन भी या उसका दिल भी उतना ही अच्छा होगा। सुंदर इज इक्वल टू ये होता है क्या कि दिल भी उस इंसान का अच्छा होगा। तो मतलब दुनिया में अगर कोई उतना सुंदर नहीं दिखता जितना बाकी लोग दिखते हैं, उनकी तुलना में अगर वो कोई इंसान इतना सुंदर नहीं है तो क्या वो मन से भी अच्छा नहीं हुआ? क्या ये तरीका है कि हम उन्हें जज करें, कि हम ये उनकी तुलना करें कि ये अच्छा इंसान है तो मतलब इसका दिल अच्छा है क्योंकि ये सुंदर है। तो ये जो एक तरीका है जो हमारे समाज में बहुत से लोग अपनाते हैं कि किसी की सुंदरता के ऊपर हम ये अनुमान करते हैं फिर कि ये अच्छा होगा मन से या नहीं होगा, उसका जो स्वभाव है वो कैसा होगा। ये बहुत ही एक विषैला तरीका है। ये एक विषैला तरीका है किसी के स्वभाव के बारे में अनुमान लगाने का। और हमें ये जो चीज़ है वो ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता है किसी को भी जज करने का। तो ये जो कविता है ये इसी के बारे में है। सुंदरता का उपयोग अक्सर लोगों के बारे में निर्णय के आधार के रूप में किया जाता है जिनसे हम मिलते हैं। तो अगर आप किसी से मिलते हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो आप सबसे पहले यही देखते हैं कि वह इंसान कैसा दिख रहा है, क्या वो सुंदर है। तो लेकिन क्या लोगों को आंकने के बेहतर तरीके हैं? क्या और कोई तरीका है जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये इंसान अच्छा है कि नहीं है, बुरा है कि नहीं है? क्या सुंदरता ही एक तरीका है जिससे हम लोगों को आंक सकते हैं? तो इस कविता में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अब हम कविता पर आते हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। कभी भी एक जवान आदमी, यंग मैन का मतलब है जवान आदमी। तो कभी भी एक जवान आदमी थ्रोन इनटू डेस्पेयर, वो जो निराशा में जिसे फेंक दिया गया है, जो निराशा महसूस कर रहा है,
बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, जो तुम्हारे कान के पास, ईयर यानी कि कान, तो जो तुम्हारे कान के पास शहद के रंग के, हनी यानी कि शहद, शहद रंग के जो प्राचीर हैं, रैम्पार्ट्स यानी कि प्राचीर, जो शहद रंग के प्राचीर हैं, उनकी वजह से कभी कोई जवान आदमी निराशा ना महसूस करे। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, और तुम जैसे हो तुम्हें उस चीज के लिए प्यार करें और तुम्हारे पीले बालों के लिए नहीं। येलो हेयर मतलब पीले बाल। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है। हम और गहराई से इसका मतलब समझेंगे, लेकिन अभी जो कवि कहना चाह रहे वो ये है कि कभी भी किसी और की सुंदरता की वजह से किसी और को निराशा नहीं महसूस करवानी चाहिए। और कोई इंसान अगर तुमसे प्यार कर रहा है, तुम्हें पसंद कर रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए करे कि तुम जैसे दिखते हो, जैसे तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पीले बाल हैं या तुम्हारी कोई और ऐसी सुंदरता का कोई भी चीज। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, पर मैं एक ऐसा रंग का जो डाई होता है कि मतलब मैं अपने बालों को रंगवा सकता हूँ। हेयर डाई यानी कि रंगवाना, कि मैं अपने बालों को रंगवा सकता हूँ, उनका जो रंग है वह चेंज कर सकता हूँ, उसे बदल सकता हूँ, और कोई भी और रंग वहां पर लगा सकते हैं। अगर पीले बाल हैं तो मैं उसे भूरा कर सकती हूँ, काला कर सकती हूँ, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, भूरा, काला या गाजरी रंग, तो मैं इसमें से कुछ भी अपने बालों को रंगवा सकता हूँ। That young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. वो जो जवान आदमी हैं जो कि निराश हैं, despair यानी कि जो निराश हैं जवान आदमी, वो मुझे मेरे जैसा मैं हूँ वैसे ही प्यार करें, मेरे पीले बालों के लिए ना करें। I heard an old religious man but yesternight declare, मैंने एक बूढ़े धार्मिक आदमी, बूढ़े धार्मिक, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, धार्मिक आदमी, बट yesternight declare, तो एक बूढ़े धार्मिक आदमी ने कल ये घोषणा करी, yesternight का मतलब होता है कल, कल घोषणा करी, that he had found a text to prove that only God my dear, कि उसे एक मूल पाठ मिला था, टेक्स्ट यानी कि मूल पाठ, या कह सकते हैं एक चिट्ठी मिली थी, कुछ भी कह सकते हैं, कि एक मूल पाठ मिला था जो ये साबित करता है कि सिर्फ भगवान, गॉड यानी कि सिर्फ भगवान, could love you for yourself alone and not your yellow hair, कि सिर्फ भगवान ही तुम्हें तुम जैसे हो उसके लिए प्यार कर सकता है और तुम्हारे पीले बालों के लिए नहीं। मतलब अंत में कवि ने फिर ये कह दिया है कि आखिरकार इंसानों में ये क्षमता नहीं है कि वो किसी को उनकी सुंदरता पर जज ना करें, उनकी सुंदरता की वजह से उन्हें ना आंकें, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। ये क्षमता सिर्फ भगवान में है कि वो तुम जैसे हो, जैसे भी दिखते हो, उसके लिए तुमसे प्यार करें और तुम्हारे पीले बालों के लिए नहीं। आई होप आपको जो कविता है वह अच्छी लगी हो। अब हम लेकिन इसे और गहराई से पढ़ते हैं। कविता एक युवक और एक युवती के बीच की बातचीत है, जो इस बात पर बहस करती है कि क्या कोई पुरुष किसी महिला को उसकी शारीरिक सुंदरता के अलावा किसी और चीज के लिए प्यार कर सकता है। तो यहाँ पर एक लड़का और लड़की की बात दिखाई है। इस जो पूरी कविता है लड़का लड़की के बीच में एक संवाद है, और वह इस बात पे है कि जो लड़की है वह बहस कर रही है कि क्या दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी पुरुष नहीं है जो किसी औरत से, किसी महिला से उसकी शारीरिक सुंदरता यानी कि वो सुंदरता जो ऊपरी दिखती है, ऊपरी सुंदरता, कि उसकी ऊपरी सुंदरता के अलावा और किसी चीज के लिए उससे प्यार कर सके। तो मतलब उस औरत को ऐसा लग रहा है, उस लड़की को ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा कोई आदमी नहीं है इस दुनिया में जो उनकी शारीरिक सुंदरता को छोड़कर उनसे वो जैसी दिखती है वे उस चीज के लिए प्यार करे।
वह आदमी कहता है कि एक धार्मिक व्यक्ति ने उससे कहा है कि केवल भगवान ही एक महिला को उसकी आत्मा के लिए प्यार कर सकता है। तो फिर वह जो आदमी है वो हमें बताता है, उस औरत को बताता है कि एक धार्मिक व्यक्ति ने एक बार कहा था, घोषणा की थी कि सिर्फ भगवान ही है ऐसे जो किसी को उनकी आत्मा के लिए प्यार कर सकते हैं, कि उनका स्वभाव जैसा है, वह अंदर से जैसे हैं, उसके लिए प्यार कर सकते हैं। कोई आदमी ऐसे प्यार नहीं कर सकता। कोई आदमी हमेशा आपको आपकी शारीरिक सुंदरता के लिए ही पसंद करेगा। कविता किसी को सुंदर बनाने वाली अध्यक्ष विशेषताओं की तुलना में शारीरिक सुंदरता को संदर्भित करने के लिए पीले बाल के प्रतीक का उपयोग करती है। तो इस कविता में आपने देखा होगा बहुत बार ये बोला गया है कि मैं जैसी हूँ उसके लिए प्यार करें और मेरे पीले बालों के लिए नहीं। तो यहाँ पे जो एक विशेषता जिसके बारे में बात की गई है, जिससे कोई इंसान सुंदर हुआ है, तो वह पीले बाल है। यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो पीले बाल हैं वह एक ऐसी विशेषता है जो कि किसी को सुंदर दिखा रही है, जिसकी वजह से वो लड़की जो बात कर रही है कविता में, वो निराशा महसूस कर रही है। तो जो शारीरिक सुंदरता यहाँ पे दिखाई है वो पीले बाल हैं, जो कवि ने उपयोग करे हैं इस कविता में। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो इस कविता में अब तक हमने पढ़े हैं वह रैम्पार्ट्स। तो रैम्पार्ट्स क्या है? किसी महल या किले के चारों ओर ऊंची चौड़ी दीवारें। तो यहाँ इस कविता में जो है, यहाँ पे ऑल्दो जिस तरीके से ये उपयोग इसका करा गया है, इस शब्द का रैम्पार्ट्स का, वो अलग तरीके से किया गया है। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो रैम्पार्ट्स का मतलब है महल या किले के चारों ओर जो ऊंची दीवारें होती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। अब ये कविता इतनी थी, बहुत ही छोटी सी कविता थी, लेकिन तब भी इतना महत्वपूर्ण बात इस कविता में हुई है जो हम सभी को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अब हम इसके प्रश्नों के ऊपर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, What does the young man mean by great honey-colored ramparts at your ear? तो जो जवान आदमी, उसका क्या मतलब है कि शहद के रंग के जो तुम्हारे कान के पास रैम्पार्ट्स या प्राचीर हैं। Why does he say that young men are thrown into despair by them? वो ऐसा क्यों कहता है कि जो यंग मैन यानी कि जो जवान आदमी हैं वो इस चीज को देख के निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब जो कवि हैं वह, यहाँ पे जो ये जवान आदमी है, ये जो एन है, जो कि कविता में जो कविता का नाम भी इसी के ऊपर है, फॉर एन ग्रेगरी। तो एन जो है उसके शहद रंग के बालों की तारीफ की जा रही है कि वह कितने ज्यादा सुंदर हैं, और उन्हें रैम्पार्ट इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि वो एक दीवार की तरह है। क्योंकि कोई भी इंसान उसके उन बालों के आगे उसकी आत्मा को या उसकी अंदर की अच्छाई को देख ही नहीं रहा है। वो सिर्फ उन बालों को देख के उसे पसंद कर रहा है, उसकी वो सुंदरता को देख के उसे आंकने की कोशिश कर रहा है, पर कोई उन बालों से आगे नहीं बढ़ रहा है कि उसका मन कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कोई ये जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। जहां तक बात है कि वो ऐसा क्यों कहता है कि जो जवान आदमी हैं वो निराश हो जाते हैं, तो वह इसलिए है क्योंकि वह इतनी सुंदर है एन, कि सभी लोग उसे पाना चाहते हैं। सभी उसे पसंद कर रहे हैं। पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अब एन तो एक ही है, तो अब इतने सारे अगर आदमी उसे पसंद करे, उसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और सब, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सब ऐसा कर पाए। इसलिए जो जवान आदमी है वह निराश हो जाते हैं, क्योंकि वह सब एन को नहीं पा सकते। आई होप आपको इसका उत्तर समझ में आ गया हो और आप खुद भी इसका उत्तर दे पाए। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। What color is the young woman's hair? कि जो जवान औरत है उसके बालों का रंग क्या है? What does she say she can change it to? और वो क्या कहती है कि वो उसे किस में बदल देगी? वो जो रंग है उसके बालों का वो किस में बदल देगी? Why would she want to do so? वो ऐसा क्यों करना चाहेगी?
तो यहाँ पर जो उस एन है जिसकी बात हो रही है, तो उसके बाल जो है वह पीले रंग के हैं। वह कहती है कि वह उसे या तो भूरा, काले या फिर गाजरी रंग में बदल देगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है। तो एन जो है वो उन आदमियों को ये समझाना चाहती है कि अपने बालों का रंग चेंज करके, बदल के, कि ये बस एक ऊपरी सुंदरता है जिसे वह बदल सकती है। वह चाहती है कि जो लोग हैं, जो आदमी है, वह उसे उसकी आत्मा के लिए पसंद करें, उसके स्वभाव के लिए उसे पसंद करें। इसीलिए वह कहती है कि वह अपने जो बाल हैं उनका रंग बदल देगी ताकि बाकी जो लोग हैं वह ये समझ सके कि ये सिर्फ ऊपरी चीज है और ये अस्थाई है। प्रश्न 3 है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम हाउ द पर्सन लुक्स, साउंड्स, वॉक्स एंड सो ऑन। तो यहाँ प्रश्न 3 ये कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल, यानी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान अंदर से जैसा है और जैसा वह बाहर से दिखता है, उसकी जैसी आवाज है, जिस तरह से वो चलता है, क्या हम उन्हें अलग कर सकते हैं? सेपरेट यानी कि अलग। थिंक ऑफ हाउ योर फ्रेंड और मेंबर ऑफ योर फैमिली हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स। इस बारे में सोचिए कैसे आपका एक दोस्त या आपका कोई घर का कोई सदस्य कुछ सालों में बदले होंगे शायद। हैज योर रिलेशनशिप ऑल्सो चेंज, तो क्या आपके उनसे जो संबंध थे क्या वो भी बदल गए हैं? कि जैसे अगर उनकी सुंदरता कम या बढ़ गई, या अगर कुछ और बदलाव उनमें शारीरिक तौर पर कुछ और बदलाव आया है, तो क्या उसकी वजह से आपका संबंध भी उनसे बदल गया? और अगर ऐसा है तो किस तरीके से बदला है? तो अब वैसे मैं चाहूंगी कि इसका उत्तर जो है आप खुद दें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें हर किसी का अलग एक उत्तर हो सकता है। पर जहाँ तक मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है या जो भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक इंसान का स्वभाव या जैसा वो है अंदर से, वो हम अलग कर सकते हैं जैसा वो बाहर से दिखता है, बात करता है, चलता है या जो भी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम नहीं अलग कर सकते हैं, ये हमेशा ही साथ में रहेंगी। पर हम ये चीज कर सकते हैं कि हम सिर्फ एक इंसान को जज करने की बजाय उनकी सुंदरता पे हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उनकी जो अंदरूनी खूबी है, जो अंदरूनी एक सुंदरता है, उस पर भी ध्यान दें और सिर्फ उनकी शारीरिक सुंदरता के ऊपर की वजह से उन्हें जज ना करें, उन्हें आंके ना। तो हम ये कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब जहां तक बात है कि क्या ऐसा कभी आपका दोस्त या घर का सदस्य अ, बदला हो कुछ सालों में, और क्या आपकी उस वजह से उनसे जो संबंध है, रिलेशनशिप यानी कि जो आपके संबंध है उनसे, क्या वो भी बदले हैं और किस तरीके से? तो अगर मैं अपनी एक बात करूं अपने जीवन में किसी चीज के बारे में, तो मेरी एक दोस्त थी, मेरी एक दोस्त है जो एक समय पर काफी कह सकते हैं कि वह मोटी हुआ करती थी, और आगे जाके लेकिन उसने बहुत ज्यादा अपना वजन कम कर लिया और वह काफी पतली हो गई। तो अगर मैं इस बारे में बात करूं, तो मेरा उससे जो संबंध है, मेरी जो दोस्ती उससे थी, वह नहीं बदली। जब वह पहले भी पतली नहीं थी
तो भी मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। हम साथ में कक्षा में बैठते थे साथ, और हम लोग की अच्छी काफ़ी दोस्ती थी। और अभी भी जब वह पतली हो गई, तब ऐसा नहीं है कि मेरी दोस्ती उससे ज़्यादा बढ़ गई है और या फिर कम हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी दोस्ती अभी भी उससे उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि मैं उसको इतने समय से जानती हूँ। और मैंने दोस्ती उससे इसलिए नहीं करी है क्योंकि वो पतली है या वो मोटी थी या कुछ ऐसा। मैंने उससे दोस्ती करी क्योंकि मुझे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। हम दोनों बहुत हँसी मज़ाक करते हैं। तो इस वज़ह से आगे जाके भी मेरी उससे दोस्ती कम या ज़्यादा नहीं हुई। क्यों? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसका शारीरिक रूप से वह कुछ बदलाव आ गया था उसमें। तो ये तो लेकिन मेरे बारे में था। आप अपना भी इसमें कोई उदाहरण दे सकते हैं। हो सकता है आपका संबंध बदला हो सकता है नहीं बदला हो। तो यहाँ पे आप अपना कोई उदाहरण दे सकते हैं। अब ये जो कविता है वो यहीं खत्म होती है। अगली बार हम इसी कविता को वापस दोहराएँगे। ये बहुत ही छोटी कविता है, लेकिन जिस विषय के बारे में ये बात कर रही है वह बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को समझना। तो मैं चाहूँगी कि आप इस कविता पर काफ़ी ध्यान दें। इस कविता में जो लिखा है उसे समझने की कोशिश करें। तो अगली बार हम इसी कविता को वापस से पढ़ेंगे। धन्यवाद।